गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्रूसेड्स के बारे में पढ़ रहे थे फ्रॉम पेज नंबर 88। क्रूसेड्स वर द वॉर्स बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस फॉर रिलीजन. There was also a change in the social and economic organization of Western Europe in the 11th century, which contributed to the hostility between Christendom and the Islamic world. The clergy and the warrior class. क्लर्जी जो पादरी वर्ग था और वॉरियर क्लास जो योद्धा वर्ग था, ये दो ऑर्डर्स थे और इनके बारे में हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे. 3 ऑर्डर्स. तो यहाँ ये फर्स्ट 2 ऑर्डर्स दिए हुए हैं. सी थीम 6 वर मेकिंग एफर्ट्स टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो जो ये 2 ऑर्डर थे, इन्होंने क्या किया, राजनीतिक स्थिरता के प्रयास किए कि राजनीतिक स्थिरता पैदा हो, एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. और साथ ही साथ इन्होंने ये भी एंश्योर किया कि कृषि और व्यापार पर आधारित इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो. The possibilities of military confrontation between competing feudal principalities and a return to economic organization based on plunder were contained by the Peace of God movement. Possibility of military confrontation. Confrontation होती है किसी दो के बीच में जो मुठभेड़ होती है. तो जो सैनिक मुठभेड़ की संभावनाएं थी इन मुकाबला करने वाले सामंती राज्यों के बीच में. और दूसरा क्या था, जो लूट पर आधारित इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थे या आर्थिक संगठन थे, उनकी वापसी. ये सब चीजें कंटेंड यानी कि स्टॉप कर दी गई, रोक दी गई एक मूवमेंट के द्वारा, जिसको पीस ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर की शांति, ये आंदोलन का नाम था, पीस ऑफ गॉड मूवमेंट. तो ये इस आंदोलन ने ये सारी जो एक्टिविटी थी वो रोक दी. ऑल मिलिट्री वॉयलेंस वॉज फॉरबिडन इनसाइड सर्टेन एरियाज. कुछ निश्चित ऐसे एरियाज थे जिनमें सैनिक जो हिंसा होती है उसको मना कर दिया गया कि यहाँ नहीं होनी चाहिए. जैसे कि नियर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा स्थल थे उनके पास, ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स कंसिडर्ड सेक्रेड इन द चर्च कैलेंडर. कुछ एक टाइम थे, पीरियड थे जिसमें चर्च के कैलेंडर में पवित्र माने जाते थे, तो उस टाइम भी कोई सैनिक हिंसा नहीं कर सकता था. एंड अंगेज सर्टेन वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स. और वल्नरेबल होता है कमजोर, और कुछ कमजोर सामाजिक ग्रुप भी थे, सच एज चर्चमैन एंड द कॉमन पीपल, जैसे कि पादरी वर्ग या फिर कॉमन पीपल जो साधारण जनता थी. तो इनके खिलाफ भी सैनिक हिंसा नहीं की जा सकती थी. The peace of God deflected the aggressive tendencies of feudal society away from the Christian world and towards the enemies of God. जो इस शांति आंदोलन था, जो ये इसने क्या किया, डिफ्लेक्ट कर दिया यानी कि हटा लिया. डिफ्लेक्टेड अवे मीन्स हटा लेना. एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ फ्यूडल सोसाइटी, जो सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियां थी उनको क्रिश्चियन वर्ल्ड की तरफ से यानी कि जो ईसाई दुनिया थी उससे हटाकर टुवर्ड्स द एनिमीज ऑफ गॉड, भगवान के जो ईश्वर के जो एनिमीज थे उनकी तरफ मोड़ दिया. इट बिल्ट अ क्लाइमेट इन विच फाइटिंग अगेंस्ट द इनफील्ड्स बिकेम नॉट ओनली परमिसिबल बट ऑल्सो कमेंडेबल. और जो इन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसके अंदर जो नॉन बिलीवर्स थे, जो यानी कि भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, उनके खिलाफ जो लड़ाई थी, बिकेम नॉट ओनली परमिसिबल, ना केवल उसको सही माना गया बल्कि उसको कमेंड भी किया गया यानी कि उसकी प्रेज भी की गई. द डेथ इन 1092 ऑफ मलिक शाह. मलिक शाह की डेथ हो गई 1092 में. और ये मलिक शाह कौन था, सल्जुक सुल्तान था बगदाद का. was followed by disintegration of his empire. और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया यानी कि पतन हो गया. दिस ऑफर्ड द बेंजेंटाइन एम्परर एलेक्सियस फर्स्ट अ चांस टू रीगेन एशिया माइनर एंड नॉर्दर्न सीरिया. और इससे क्या हुआ, जो बेंजेंटाइन सम्राट था एलेक्सियस फर्स्ट, उसको मौका मिल गया, चांस मिल गया एशिया माइनर और नॉर्दर्न सीरिया को दोबारा से प्राप्त करने का. क्योंकि यहाँ पर बेंजेंटाइन जो पहले साम्राज्य था वो ईसाइयों के पास था और जो मुआवी थे
या उमैयद वंश शुरू हुआ था, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था। तभी से जो ईसाई थे वो उसको वापस लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। फॉर पोप अर्बन सेकेंड दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। और जो पोप होता है, जैसे इस एक मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा होता है, वैसे ही ईसाई धर्मगुरु जो होता है वो पोप होता है। तो जो अर्बन सेकेंड पोप थे, उनको भी एक मौका मिल गया जो ईसाई धर्म था उसकी स्पिरिट को पुनर्जीवित करने का। In 1095, the Pope joined the Byzantine Emperor in calling for a war in the name of God to liberate the Holy Land. और 1095 में पोप जो था वो बेंजेंटाइन शासक के साथ मिल गया और उसने पुकार की एक युद्ध के लिए, यानी कि एक आह्वान किया युद्ध के लिए भगवान के नाम पर। किस लिए? जो होली लैंड थी, उनकी जो पवित्र भूमि मानते थे वो फिलिस्तीन की भूमि को, उसको आज़ाद कराने के लिए। बिटवीन 1095 एंड 1291 वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन प्लान, और 1095 और 1291 के बीच में जो पश्चिमी यूरोपियन ईसाई थे उन्होंने योजना बनाई एंड फोर्ट वॉर्स अगेंस्ट मुस्लिम सिटीज ऑन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन। और जो पूर्वी भूमध्य सागर के तटीय मैदान थे वहां उन्होंने मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध लड़े। दीज वॉर्स वर लेटर डेजिग्नेटेड एज क्रूसेड्स, और बाद में ये जो युद्ध थे वो इनको क्रूसेड का नाम दिया गया, यानी कि धर्म युद्धों का नाम दिया गया। इन द फर्स्ट क्रूसेड, जो फर्स्ट क्रूसेड था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कब से कब तक हुआ, 1098 to 99। सोल्जर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली कैप्चर्ड एंटियोक इन सीरिया। सीरिया में एंटियोक एक सिटी थी, वहां फ्रांस और इटली के सैनिकों ने इसको कैप्चर कर लिया। एंड क्लेम्ड जेरूसलम, और जेरूसलम पे भी दावा किया जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था। देयर विक्ट्री वॉज एक्कम्पनीड बाय द स्लॉटर ऑफ मुस्लिम्स एंड जूज इन द सिटी, और जो उनकी जीत थी, उनके जीत के साथ ही वहां क्या किया गया, शहर में यहूदियों और मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। क्रॉनिकल्ड बाय बोथ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, और इन घटनाओं का वर्णन ईसाई लेखक और मुस्लिम लेखकों ने किया। मुस्लिम राइटर्स रेफर टू द अराइवल ऑफ द क्रिश्चियंस कोल्ड इन्फ्रिंजी और फिरंगी एज अ फ्रैंकिस टू द अराइवल फ्रैंकिस इन्वेशन। और जो मुस्लिम लेखक थे उन्होंने इन ईसाइयों के आगमन को फ्रैंकिस इन्वेशन का नाम दिया, यानी कि पश्चिम के तरफ से आक्रमण। और वो इनको क्या कहते थे, या तो इन्फ्रिंजी या फिरंगी। फिरंगी शब्द ये हमने पहले भी सुना हुआ है, अंग्रेजों को भारत में भी कहा जाता था फिरंगी। तो ये सबसे पहले जो मुस्लिम राइटर थे उन्होंने यूज किया था पश्चिमी लोगों के लिए, फिरंगी। द फ्रैंक्स क्विकली एस्टेब्लिश्ड 4 क्रूसेडर स्टेट्स, और फ्रैंक्स मतलब वेस्टर्न पीपल, पश्चिमी लोग, यूरोप के लोग। तो यूरोप के लोगों ने जल्दी ही 4 राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया, 4 राज्यों की स्थापना की क्रूसेड के आधार पर, जो उन्होंने धर्म युद्ध में प्राप्त किए थे। इन द रीजन ऑफ सीरिया फिलिस्तीन, सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में। कलेक्टिवली दीज टेरिटरीज वर नोन एज आउटरैमर, और सामूहिक रूप से इन प्रदेशों को आउटरैमर कहा गया। आउटरैमर का मतलब है लैंड ओवरसीज, यानी कि समुद्र के पार की धरती। एंड लेटर क्रूसेड्स वर डायरेक्टेड एट इट्स डिफेंस एंड एक्सपेंशन, और जो बाद के धर्म युद्ध लड़े गए वो इन 4 राज्यों की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि इनके विस्तार के लिए लड़े गए। द आउटरैमर सर्वाइव्ड वेल फॉर सम टाइम, जो ये आउटरैमर यानी कि ये 4 प्रदेश थे, कुछ टाइम तक तो ये सर्वाइव करते रहे, यानी कि ये जीवित रहे, यानी कि अपने अस्तित्व में रहे। बट व्हेन द तुर्क्स कैप्चर्ड इडेसा in 1144 an appeal was made by the pope for a second crusade, और जब तुर्कों ने एडेसा को कैप्चर कर लिया 1144 में, तो फिर पोप ने दोबारा अपील की, लोगों को कहा कि वो दूसरा धर्म युद्ध लड़े 1145 to 49। A combined German and French army made an attempt to capture Damascus, और फ्रांस और जर्मनी की एक कंबाइंड जो आर्मी थी उसने
दमिश्क पे कब्जा करने की कोशिश की, दमिश्क जो सीरिया की कैपिटल थी, बट दे वर डिफीटेड, पर उनको वहां हरा दिया गया। एंड फोर्स टू रिटर्न होम, उनको मजबूर होना पड़ा, फोर्स किया गया वापस घर जाने के लिए। आफ्टर दिस देयर वाज अ ग्रेजुअल इरोजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आउटरैमर, आउटरैमर की जो ताकत थी, शक्ति थी, धीरे धीरे फिर वो उसमें कमी आने लगी। क्रूसेडर जियल गेव वे टू लिविंग इन लग्जरी, और जो क्रूसेडर जियल था यानी कि धर्म युद्धों का जो जोश था वो लग्जरी में, विलासिता में चेंज होने लगा। एंड टू बैटल्स ओवर टेरिटरी अमंग द क्रिश्चियन रूलर्स, और जो ईसाई शासक थे उन्होंने इन प्रदेशों को छोड़कर दूसरी टेरिटरी के लिए युद्ध लड़ने शुरू कर दिए। सलादीन क्रिएटेड एन इजिप्टो सीरियन एम्पायर, फिर एक और शासक बना सलादीन, इसने इजिप्ट और सीरिया को मिलाकर एक एम्पायर बनाया। एंड गेव द कॉल फॉर जिहाद, और फिर इसने भी ईसाइयों की तरह, क्रिश्चियंस की तरह एक धर्म युद्ध का आह्वान किया जिसका नाम था जिहाद, और होली वॉर यानी कि पवित्र युद्ध, ये भी धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर जिहाद को शुरू करने के लिए लोगों को कहा सलादीन ने, अंगेज द क्रिश्चियंस, ईसाइयों के खिलाफ। एंड डिफीटेड देम इन 1187, और 1187 में उनको हरा दिया। ही रीगेन्ड जेरूसलम, जेरूसलम पर दोबारा से कब्जा कर लिया। नियरली अ सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड, पहले जो क्रूसेड था, पहला जो धर्म युद्ध था, उसके एक सेंचुरी यानी कि एक शताब्दी के बाद दोबारा जेरूसलम को प्राप्त किया। रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम indicate that Saladin's treatment of the Christian population was humane, और जो रिकॉर्ड्स हैं या अभिलेख हैं वो हमें ये दिखाते हैं उस टाइम के कि सलादीन का जो ट्रीटमेंट था, व्यवहार था ईसाई जनसंख्या के प्रति, वो मानवीय था। इन मार्क्ड कंट्रास्ट टू द वे इन विच क्रिश्चियंस हैड अर्लियर डील्ट विद मुस्लिम एंड जूज, किसकी तुलना में ये मानवीय था? जो ईसाइयों ने मुस्लिम और यहूदियों के साथ किया था, यहूदियों और मुस्लिमों के साथ पहले धर्म युद्ध में जो व्यवहार किया था, उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया था। मुस्लिम और जूस को उन्होंने हत्या कर दी थी, पर सलादीन ने ऐसा नहीं किया। उनका जो व्यवहार था ईसाइयों के प्रति वो ह्यूमेन था, मानवीय था। ऑल्दो ही गेव कस्टडी ऑफ द चर्च ऑफ द होली सेप्लेकर, होली जो सेप्लेकर एक ये प्लेस है वहां पे, तो इस यहाँ जो चर्च था उसकी कस्टडी यानी कि उसकी जो देख रेख का काम था, उन्होंने वो किसको दे दिया? टू द क्रिश्चियंस, मुस्लिमों को ही दे दिया। अ नंबर ऑफ चर्चेज वर टर्न्ड इनटू मॉस्क, इसके अलावा बहुत सारी चर्च जो थी उनको मस्जिदों में बदल दिया गया। एंड जेरूसलम वंस अगेन बिकेम अ मुस्लिम सिटी, और जेरूसलम जो था एक बार फिर एक मुस्लिम शहर बन गया। द लॉस ऑफ द सिटी प्रॉम्प्टेड अ थर्ड क्रूसेड इन 1189, और जब ये शहर जो था वो छिन गया ईसाइयों से, तो तीसरे धर्म युद्ध को उन्होंने प्रॉम्प्ट किया, उकसाया उसके लिए 1189 में। बट द क्रूसेडर्स गेन्ड लिटल एक्सेप्ट फॉर सम कोस्टल टाउन्स इन फिलिस्तीन, पर जब ये तीसरा धर्म युद्ध हुआ तो इससे क्या हुआ? क्रूसेडर्स को यानी कि इन धर्म युद्ध करने वालों को बहुत कम इसमें मिल पाया। क्या क्या मिल पाया उनको? सम कोस्टल टाउन्स इन फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में कुछ तटीय शहर उनको मिल पाए। एंड फ्री एक्सेस टू जेरूसलम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स, और जेरूसलम में जो धार्मिक यात्री थे ईसाई धर्म के, यानी कि जो ईसाई थे धर्म यात्रा करते थे जेरूसलम की, वहां उनको एक्सेस मिल गया, यानी कि वो वहां अब जा सकते थे। द मैमलुक्स द रूलर्स ऑफ इजिप्ट फाइनली ड्रोव द क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस फ्रॉम ऑल ऑफ फिलिस्तीन इन 1291। मैमलुक जो थे, मैमलुक जो गुलाम वंश था, और इजिप्ट के शासक फाइनली अंत में इन्होंने क्या किया? जो क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस थे सारे फिलिस्तीन से 1291 में, उन्होंने उनको एक तरह से बाहर निकाल दिया, सबको वहां से अलग कर दिया। यूरोप ग्रेजुअली लॉस्ट मिलिट्री इंटरेस्ट इन इस्लाम, फिर धीरे धीरे यूरोप ने इस्लाम में जो सैनिक रुचि थी उनकी वो खो दी, यानी कि खत्म हो गई उनके अंदर से ये। एंड फोकस्ड ऑन इट्स इंटरनल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और उन्होंने अपने
वहां पर अपनी खुद की आंतरिक राजनीतिक सांस्कृतिक विकास इन पे फोकस किया या इन पे जोर दिया। द क्रूसेड्स लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन टू एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशंस। जो क्रिश्चियन मुस्लिम ईसाई मुस्लिम संबंध थे उनके दो पहलुओं पर इन धर्म युद्धों ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। वन वॉज द हार्शर एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम स्टेट टुवर्ड्स इट्स क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स। सबसे पहला क्या था, एक कठोर दृष्टिकोण मुस्लिमों का, मुस्लिम स्टेट का, किसके प्रति, ईसाई पीपल, सब्जेक्ट होते हैं पीपल, ईसाई लोगों के प्रति, विच रिजल्टेड फ्रॉम द बिटर मेमोरीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज द नीड्स फॉर सिक्योरिटी इन एरियाज ऑफ मिक्स्ड पॉपुलेशन। जो कि किसकी वजह से था, जो परिणाम था बिटर मेमोरी, जो कड़वी यादें थी उनके बीच में लड़ाई झगड़े की, उसका परिणाम था। और साथ ही साथ यह जहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन थी यानी कि ईसाई और मुस्लिम दोनों रहते थे, तो ऐसे एरियाज की जो सुरक्षा की जरूरत थी उसका भी परिणाम था। यानी कि उनको जहाँ पर ये मिक्स्ड पॉपुलेशन थी वहाँ डर था कि कहीं दोबारा से युद्ध शुरू ना हो जाए, तो इसीलिए उस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने उनपे जो था वो हार्श एटीट्यूड अपनाया। द अदर was the greater influence of Italian mercantile communities। और जो सेकंड था वो था बहुत बड़ा प्रभाव था इटालियन मर्सेंटाइल का, इटली के व्यापारिक समुदायों का, कम्युनिटीज का। और ये समुदाय कहाँ से थे, पीसा, जेनोआ, वेनिस। इन द ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम के बीच जो व्यापार होता था, तो इन व्यापारिक समुदायों का इटली के बहुत बड़ा प्रभाव था। इवन आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ मुस्लिम पावर, मुस्लिम जो शक्ति थी या पावर थी उसके स्थापित होने के बाद भी, यानी कि ये बहुत प्रभावशाली तरीके से व्यापार करते थे ईस्ट और वेस्ट में।